अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज की पहचान करेंगे। तो आज हम 46 पे आ जाते हैं। जी, आपको नज़र आ रहा है? जी, आप में से बाकी लोग भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप तमाम लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने हैंड रेज़ कर लें। इसके मायने सामने लिखे हुए भी हैं, क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्मेट है कि जब आपके मुँह से एक दफ़ा लफ्ज़ निकल जाता है, हम साथ-साथ उस पे डिस्कस कर लेते हैं। उर्दू में उसकी कहाँ पे पहचान हो रही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तमाम लोग आपके जो लोग हमारे रेगुलर मतलब सुनाने वाले नहीं भी हैं और खाली सुनने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग भी साथ पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी वो हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सिस्टर अज़ीज़ फ़ातिमा, आपने हैंड रेज़ किया है सबसे पहले, तो आप शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए आलमू से। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलमू, मैं ज़्यादा जानता हूँ। अच्छा, तुबदूना, इसमें आप मुझे बताएँगी इसमें हमें कैसे पता चला ज़्यादा का? सर ये अलिफ जब लगा हुआ होता है ना, तो ये आता भी अल्लाह ताला के लिए है अमूमन, तो ये सब ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जानने वाले के लिए है और ये अमूमन अल्लाह ताला इसमें के लिए आता है। अलिफ के ऊपर जब ज़बर आ जाती है, असल च जो जी, अहमियत है वो ज़बर की वज़ह से है। तो अलिफ के ऊपर जब अच्छा। ज़बर आ जाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ से इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा। तुबदूना, तुम ज़ाहिर करते हो। ठीक है? तक्तुमूना, तुम छुपाते हो। ये देखे जैसे आलमू था ना, अ, तालमू तुम जानते हो, यालमू वो जानता है और ये जैसे जैसे ये तुबदूना तुम छुपाते हो। तक्तुमूना ठीक। अ, तुबदूना तुम ज़ाहिर करते हो, तक्तुमूना तुम छुपाते हो। ठीक है? अस्जुदू, के लिए ता का उसजुदू वर्ड आ तुम गया, करो। रूट वर्ड उन्होंने साथ ही मेंशन भी कर दिया है कि तुबदूना में बदा जो है, बदा कहते हैं किसी चीज़ को शुरू करने को। इन जैसे हम कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पे ये लफ्ज़ जो है ये पढ़ते हैं। तो कतम जो है वो छुपाने को कहते हैं। तो तक्तुमूना कि तुम जी। छुपाते हो। जी, आगे पढ़िएगा। उसजुदू, तुम सजदा करते हो। अब इसमें मुझे नहीं तुमको पता चल रहा है, ये मैंने यहाँ से देख के ही वो किया है। अलिफ के ऊपर सजदा पेश होने से क्या होता है? क्योंकि उसजुदू जो है आई थिंक उसकी वजह से कुछ फ़र्क आ रहा है, क्योंकि वैसे तो असजदू होता तो मैं सिद्धा करता हूँ, शायद इस तरह से है, क्योंकि ये ग्रामर का मेरे ख़्याल में मस तो आगे साथ उन्होंने अमर और माज़ी मेरे ख्याल में लिखा हुआ है कि बेसिकली वो उस जुदू के सजदा करो हुक्म के लिए हुक्म आ रहा है इस वजह फेल अमर, से। फेल अमर, ठीक है। सजदू, जी। उन्होंने सजदा किया। अबा, इसने इनकार किया। इस्तकबरा, इसने तकब्बुर किया। उस्कुन, तू आबाद हो जा या तू रह, बल्कि सुकून इख्तियार कर। अ, कुला, तुम दोनों खाओ। अकला से कुला। आगे रगदन, आप पढ़िए सिस्टर। आपका नेक्स्ट हैंड नहीर बाजी, आपका प्लीज। खुला तुम दोनों खाओ, रगदन बाफरागत या हंसी खुशी, शितन तुम दोनों ने चाहा, शितुमा तुम दोनों ने चाहा, ला तकराबा ना करीब जाओ, हाजिही शजरता इस दरख्त के, फतकूना पस हो जाओगे तुम, अजल्ला, ये जरा लफ्ज पढ़ दें। अज़ल्लहुमा। अजल एनक देना दूसरी, अजल्लाहुमा, एक मिनट। अज़ल्लहुमा कि इसने डगमगाया या उन दोनों को, अज़ल्लहुमा यानी कि गुमराह किया उसने उन दोनों को। एनक चेंज कर रही थी। अजल्लाहुमा उसने डगमगाया, या इन दोनों को, हुमा उन दोनों को, अजल्ला डगमगाया, अखराजा निकलवा दिया, हुमा दोनों को, इहबितु उतरो, अदुवन दुश्मन, मुस्तकर्रुन ठिकाना, बताउन सामान, तलक्का तलक्का उसने सीख लिए, कलिमातिन कलिमात या अल्फाज कुछ अल्फाज, ताबा अलैहि वो मुतवज्जा हुआ इस पर। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, असल में ये जो वहां पे जब आयत आई है ना, इसकी जो असल में मीनिंग थे तलक्का, तो ये अलका से है। अलका का मतलब होता है डालना, यानी कि वो लफ्ज जो है वो उनके सामने डालिए गए, कलमात वो कलमे जो हैं, यानी कि वो कलमे जो है, जब वहां पे पूरा जब हम वाक़े आदम, आपने वो वीडियो मैंने आपको शेयर की थी, आपने सुनी ही होगी। असल में ये वर्ड जो है वो सीख लिए जो है, मीनिंग इसका कुछ अलका से अल्फाज है, यानी कि कलमात, उन्होंने बताए कि वो कलमे। जी, ताबा मुतवज्जा हुआ अलैहि इसकी तरफ, या तौबा कबूल की अलैहि इनकी,
यअतियन्नकुम आए, ये कि आए तुम्हारे पास। यानी आगे सिस्टर आप पढ़ लें रफत मुमताज, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मन तबिआ, जिसने इत्तबा की, ला यहज़नून, वो रंजीदा न होंगे, कज़्ज़बू, ये वर्ड आपको याद है उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कज़्ज़बू, कज़ब से यानी झूठ, ला यहज़बून जो है, ला हुज़्न मलाल, ला जी मना यहज़न, हुज़्न से हुज़्न यानी मलाल। रंजीदा होना और या एक गम। हमारे पास उर्दू इस्लामियात में अगर आपको याद हो, आमुल हुज़न यानी कि साले गम। जी 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 पढ़िएगा आगे। कज़बू, उन्होंने झुटलाया, खालिदून, वो हमेशा रहेंगे, असहाबुन नार, दोज़ख वाले, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। जी आपको अगर याद हो, थोड़ा सा मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि असल में ये जो ईल है, इब्रानी जुबान में अल्लाह को ईल कहा जाता है। तो या बनी इसराइल यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए जो लकब था, कि वो बेसिकली कि बनी कहते हैं बेटे को, बंदे को, बंदगी से वर्ड निकला है कि जैसे हमारी अरबिक में या उर्दू में अब्दुल्ला होता है, तो इब्रानी में बनी इसराइल होता है, अब्दुल्ला का कायम मुकाम। तो ये बेसिकली वही लफ्ज है कि या का मतलब हो गया यानी कि वो मुखातिब करने के लिए या ए बनी इसराइल, कि ए अल्लाह के बंदे, यानी कि अल्लाह का बंदा। और लकब किसका था? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। जी पढ़िएगा आगे। उस्कुरु, तुम याद करो, अनअमता, मैंने इनाम की तुम पर जो नेमत, चलिए आगे आंटी, हमदा आंटी आगे आप पढ़ने प्लीज। ये अनमता नहीं है, अनमतु, अनअमतु, अनअमतु, जी ये पेज और उससे फर्क पड़ता है। ये भी थोड़ा सा अगर मैंने याद पड़ता है कि हमने ये ग्रामर में पढ़ा था, जब जैसे उस्कुरु यहाँ पे भी आ रहा है और उससे पहले हमने उस जुदू पढ़ा था, इससे फर्क हो जाता है कि हुक्म का है ना, हुक्म का है सीधा। ये मतलब अलिफ के ऊपर सरफराज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये कुछ जी अल्फाज ना बाब होते हैं, अरबी में बाब से निकाले जाते हैं कि ये फला बाब का है, ये सब। उसकी वजह से ना ये मायने इस तरह से नहीं, जैसे किसी हद तक सही है कि अलिफ के मायने मैं होते हैं, लेकिन जब वो बाब से देखेंगे ना तो मायने चेंज होते हैं। बाब तफील, बाब इस तरह के बाब हैं। हाँ, वैसे तो अलिफ का मेरे भी जहन में यही है कि मैं के बारे में आता है, लेकिन अगर अलिफ के ऊपर ये जो हरकत होती हैं, ये उसके जुमले के हर्फ के मानी को तब्दील कर देती हैं। तो इसमें हरकत जैसे अगर यहाँ पे पेश है, तो पेश लगने की वजह से इसके माने तब्दील हो रहे हैं और हुक्मिया माने में आ रहे हैं। पेश होने से ना ये अमर में आ रहा है, हुक्म में आ रहा है। ये अमर में, हाँ, हुक्म में आ रहा है। मैं हुक्म में आ इसमें रहा थोड़ा है। सा बात को ऐड ये करूंगा कि मैंने अब जिस तरीके से हमारा, क्योंकि ये जो ग्रामर का एक चैप्टर है, हम शुरू से इसी बात पे कायल भी हैं कि ग्रामर एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और अक्सर लोगों को इसके बारे में चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो असल चीज क्या है कि जब आप जुमले को पढ़ते बाद मफहूम से वो बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे बात मैं हो रही है या तुम हो रही है या क्या बात चल रही है। इसलिए हम जब समझ कर पढ़ रहे होंगे बा मुहावरा, हमारे जहन में पूरा का पूरा जुमला बन जाएगा, तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा। जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो वो ग्रामर के उसूल तो नहीं पढ़ता, लेकिन वो बोल सही रहा होता है। तो इसी तरह से बस ये सुन सुन के बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, आप ये कह रहे थे ना कि वो आलम में लफ्ज कह रहा है, तो यहाँ अब तो जो है ना, ता पे जब पेश होगी ना तो उसका मतलब होगा मैं। ओके, ता के ऊपर जब पेश होगी तो उसका मतलब होगा मैं। ठीक है जी, और ता पर जबर होगा तो और अगर ता पे जबर होगा तो टू होगा फिर। जी जी, क्योंकि मेरे जहन में कहीं भी आ रहा था, मैंने ये बात पढ़ी है, तो इस वजह से मैंने वो ये कोट की सूरह थी। फातिहा में देखा, अनामता अलैकुम, सूरह फातिहा में है ना, शुरू में ही बिल्कुल ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए वहां पे। ऑलराइट, वही जी आगे पढ़ लें जी। जी, मैंने इनाम किया, औफू, तुम पूरा करो, बेअहदी, मेरा वादा, ऊफी, मैं पूरा करूंगा, फरहबूना, फरहबून, तुम मुझसे डरो। जी बस ये हमारा लास्ट पेज है, हम इसी को कंप्लीट करके अपना आज क्लोज करेंगे। जी प्लीज। सद्देकन, तस्दीक करने वाला या सच बताने वाला, ला तकूनो, तुम ना हो, ला ना तकूनो हो, अव्वला काफिरिन, पहले मुनकर, अव्वला पहले काफिरिन मुनकर, ला तश्तरू, तुम फरोख्त ना करो, ला तश्तरू, तुम फरोख्त ना करो, सबनन कलीलन, सबनन समनन कलीलन, थोड़ी थोड़ी कीमत पर, फत्तकूना, फत्तकूना, पस तुम मुझसे फत्तकूनी, ही डरो, फत्तकूनी। फत्तकूनी, सॉरी, फत्तकूनी, बस तुम मुझ ही से डरो। में यहाँ पे जो तकूनी इस जेर से पता चल रहा है मेरे ख्याल में मैं का। जी जी, ये मुझ, इसका मतलब मुझसे डरो, वापस, बस तुम मुझसे डरो, मुझसे ही डरो, ला तलबिसू, तुम गलत करो, यानी हक को नाहक के साथ ना मिलाओ, ला तकून, तक तुम ना छुपाओ, ला ना तक तुम ना छुपाओ,
काऊ तुम झुको, ये रुकू से है मेरा ख्याल झुकना। बिल्कुल सही मा है। राकीन झुकने वालों के साथ, मा राकीन झुकने वालों के साथ, मा साथ, अता मरूना क्या तुम हुक्म देते हो, बिल बिर्री नेकी का, नेकी के साथ, बिल्कुल सही है। नेकी के साथ, और सॉरी बिल बिल्कुल साथ, सही, बिल जी, नेकी। अब नेकी। सलमान भाई जैसे अताम और रूना में अलिफ है, ये सवालिया बन जाता है, क्या क्या माने देता है? हाँ, क्या तुम हुक्म देते हो। क्या तो सही। खैर असल हमारा ये मकसद जो है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमने ये तकरीबन 1.5 साल से कोर्स चल रहा है, तो पुराने अल्फाज जो हैं मैंने इस वजह से इस सेगमेंट को बीच में एडअप किया कि ताकि आप लोगों की रिवीजन जो है वो साथ-साथ हो, और कुछ पुराने अल्फाज जो हैं वो भी आपके याद हो जाएँगे, और आप जो है वो इंशाल्लाह साथ-साथ इस सबक को भी कर लेंगे। तो आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।